कुछ नहीं, क्या पैसा क्या नाम। गुरु से बढ़कर कुछ नहीं, क्या पैसा क्या नाम। चरणों को जो छू लिया हो गई चारों धाम। और मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने जिंदगी में उन्हें छोड़ने की कभी भावना ही नहीं की। एक बार जबरदस्ती उज्जैन चतुर्मास के लिए भगा दिया, दूसरी बार 2007 में आचार्य बना करके मुंबई चतुर्मास के लिए और सोलापुर नाते पोते श्रवण बेलगोल की तरफ रवाना कर दिया। हमारी खूब भावना थी कि इन चरणों की सेवा करना है। संघ के सुश्रावक बैठे हैं जिन्हें संघपति संघसारथी लोग कहते हैं, और वो अपनी पूरी शिद्दत से सेवा में सर्वत। कितने बार इनको इशारे किए सुनील सागर को राजी करो, लेकिन हमारी एक भावना थी कि मैं तुम्हारे पांव कभी छोड़ने वाला नहीं हूं। लेकिन अंत में उन्होंने मुझे भी मुंबई के लिए रवाना कर दिया, और मेरा दुर्भाग्य रहा कि अंतिम दर्शन उनके मुझे ना हुए। वो खुद हमेशा के लिए स्वर्ग के लिए रवाना हो गए। लेकिन उस समय उन्होंने जो सूचनाएं विष्णु चौधरी और अन्य भक्तों को दी, वो आज भी सबको पता है। और अनिकांत जितना जोर से जज्बात के साथ ज़बरदस्त बोलते हैं, उससे आपको विश्वास तो करना ही पड़ेगा कि सुनील सागर जी ने से किसी से लिया नहीं है, गुरु ने दिया है। सौभाग्यशाली हो जिन चरणों को छू करके जीवन पवित्र होता है। उनकी संस्मरण आपको क्या सुनाएं, छोटी छोटी बातें हैं, बड़ी बड़ी शिक्षाएं हैं। ढेर सारी किताबें हमारी चौकी पर रखी हुई थी। गुरुवर वहां से निकले और उन्होंने देखा इतनी सारी किताबें, ये किसकी चौकी है, यहाँ कौन बैठता है। मैं हाथ जोड़ के बोला, भगवान मेरी किताबें हैं। उन्हें तो पता था कि ये शास्त्रीय है, पंडित है, विद्वान है, तो किताबें इसके पास हो सकती हैं। तब भी उनने बहुत बड़ी बात कही, सुनील सागर तुम्हारी चौकी पर किताबें शोभा नहीं देती हैं, तुम्हारे दिमाग में किताबें होना चाहिए, तुम्हारे दिमाग में किताबें होना चाहिए, चरित्र होना चाहिए, चर्या होना चाहिए। मैंने कहा गुरुदेव किताबों का त्याग। तभी सागर के विद्यालय में वो सारी किताबें मैंने दे दी, और उसके बाद से मेरे पास, मेरे से गरीब शायद और कोई नहीं होगा। मेरे पास थोड़ी सी किताबें हैं, और वो जो छोटा सा बैग है वो तपस्वी सम्राट का है। उनने बार बार हजारों बार उसको छुआ होगा, उनकी किताबें उसमें हैं, इसलिए वो मेरे पास रहता है, वरना मेरे पास कुछ नहीं। और वो किताबें, जितनी किताबें चौकी पर थी, मुझे लगता है मैं किसी अलमारी को देखता हूँ, किसी लाइब्रेरी को देखता हूँ, लोग कहते किताब ले लो महाराज, किताब जो आपको चाहिए ले लो, और मैं एक नज़र देखता हूँ, किताब छूने का मन नहीं होता है, क्योंकि वो सारी किताबें स्टोर हैं, ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ फिक्स हो चुकी हैं, याद हैं, ज़रूरत पड़ते ही यूँ बोलते जाते हैं, निकलती आती। गुरु का आशीर्वाद कैसे फलता है, गुरु कैसे सिखाते हैं। महाराज जी देवघर की तरफ बिहार हो रहा था, सम्मेशकर की तरफ, तो ऐसे ही एक दिन हमने से कहा कि लोग कैसे मूर हैं, कैसी मिथ्या दृष्टि है, अमुक देवताओं की जय बोलते हुए चले जा रहे हैं। तो महाराज जी मेरे को बहुत लाड़ भी करते थे, लेकिन उस दिन आंख दिखा के बोले और वो हुंकार करें। आपने हुंकार देखी सुनी कभी? हुंकार करें, अच्छा आदमी मूत देगा, हाँ नाम नहीं लूंगा। बड़ी सभा के बड़े नेताजी आए और किसी ने उनको नारियल दिया, महाराज जी अध्यक्ष हैं, ये हैं, वो हैं, और ये हैं, और वो सामने आए, श्रीफल चढ़ाया, नमस्कार किया। महाराज जी को पता नहीं क्या सूझा, श्रीफल नारियल तो दूसरे का भाड़े का चढ़ाता है, बड़ा नेता बना फिरता है, चल। फक्कड़ साधु थे, कोई लेना नहीं देना नहीं, अपने में मस्त, अपनी तपस्या में मस्त। वो दिल्ली के लाल किले पर नहीं आए, लेकिन ऐसा कोई लाल नहीं है जो तपस्वी सम्राट को नहीं जानता। सौभाग्यशाली उन्होंने कहा चुप। मैंने कहा कि मुझे डांट दिया तो मैं तो चुप भी हो गया, और मैं तो माँ की तरह ना रूठ जाता था। जब डांट पड़ती थी तो मैं रूठ गया, भैया वृत्ति करता, दर्शन करता, सेवा करता, सब कुछ करता, लेकिन बात नहीं करता। तो शाम को जब उन्होंने देखा कि तो बात ही नहीं कर रहा है, तो उन्होंने कहा इधर आओ, देखो ऐसी बात है, अब अपन हाईवे से निकल रहे हैं, रोड से निकल रहे हैं, और तुम ऐसी टिप्पणी कर रहे हो। तुम्हें पता है कि यहाँ उसी संप्रदाय के लोग हैं, अगर वो लोग रूठ गए तो बोलो मुनि संघ का क्या होगा। मैंने तुरंत चरण पकड़ लिए कि भगवान आपकी शिक्षा सच में जिंदगी में जीने लायक है।
मतलब उनका था ऐसी वाणी बोलिए कोई ना कहे चुप, ऐसी जगह बैठिए कोई ना कहे उठ। समय से कर महाराज जी कुंडलपुर गए, बोले आचार्य श्री आ रहे, आचार्य श्री। तपस्वी सम्राट के लिए उन्होंने कोई खास जगह नहीं दी, तवज्जो नहीं थी। जिनको याद होगा, आपको याद होगा, आपको याद होगा, जो पहले कुंडलपुर गए हैं 30 साल पहले, उनको याद होगा कि एक तरफ चूल्हा वाली भोजनशाला थी और उसी के बाजू में विद्या भवन बना था। तो अच्छे खासे साधु कुटी के कमरे खाली पड़े रहेगा, विद्या भवन के कमरे खाली पड़े गए। क्यों? आचार्य श्री आ रहे, आचार्य श्री आ रहे। तपस्वी सम्राट को वहाँ के लोगों ने एक दो लोगों को आगे कर दिया, इनको यहाँ रुका दो। उस कमरे में जिसमें वो पुराना चूल्हा था, राख पड़ी हुई थी, झड़ा हुआ नहीं था, उसमें रुका दिया। हम भी रुक गए। अब गुरु जिसमें राजी उसमें हम भी राजी। हमारे जो संघ वर्ग के संघपति जिन्हें आप बोलते हो ना, और ऐसे लगता होगा महाराज जी का लवाजमा, इनकी सूरत देखो। महाराज जी कहते थे ना, ये विश्वसेन जहाँ चला जाता है लोग फॉरेनर समझ के तुरंत घर खाली कर देते हैं। आओ साहब, महाराज जी को लाओ साहब। ये अजीत जी तो एक से एक समर्पित लोग हैं, और तब से वर्षों से चूड़ीवाल परिवार, वर्षों से। और अभी 5-7 नए परिवार जुड़ के भी उनको कहा कि आप यहाँ रुका दो। और टूटे चूल्हे जो, अच्छा मैं ये कह रहा था, इन लोगों की ये विशेषता है। परसों प्रज्ञा सागर जी ने कहा, मिंडा जी को आगे कर दिया, और मिंडा जी कह रहे हैं कि महाराज विज्ञान भवन पधारो। उनके कहने से एक बार कहा तो, लेकिन फिर कहा कि महाराज जी जो कहेंगे वो होगा, मैं कोई महाराज जी से आगे नहीं हूँ। इन लोगों की विशेषता है। ऐसा कभी लोग झूठा ना समझ जाएं कि ये सारा करते होंगे और महाराज जी तो इनके उसमें चलते होंगे। इनकी भक्ति इतनी ऊंची है कि कभी गुरु को अपने पीछे करने की कोशिश नहीं करते हैं। गुरु आगे, हम पीछे। आप जिधर जाएंगे, हमने दिल्ली का मन बना, थोड़ा थोड़ा बन रहा था। मैंने कहा, इनको पूछा, इनने कहा हम, फिर मैंने कहा कि उस भीड़ में कौन जाएगा, सुसागर जी का संदेश आ रहा है, मैं तो मेरा तो फिर बोले कि महाराज जी एक बार कुछ भी हो, आपको देश की राजधानी में जाके वहाँ के लोगों के जीवन में भी उजाला फैलाना चाहिए। तो कहना ये चाह रहे थे कि वो जो वहाँ हमको 4-5 लोगों ने रुका दिया, गुरु जिसमें राजी उसमें हम राजी, हम रुक गए। फिर क्या हुआ कि जो बाई जी थी ना, मणि बाई, वो जितना महाराज आचार्य श्री को मानती थी, तपस्वी सम्राट को भी बहुत मानती थी। उनने लोगों को कहा कि तुमने इनको कहाँ रुका दिया। अध्यक्ष आ गए कि बाई जी नाराज हो गई हैं और आप जो है, ऊपर से महाराज जी का भी आदेश आया है कि उनको सही जगह पर रुकाओ, वो तपस्वी सम्राट है। तपस्या की प्रशंसा आचार्य विद्यासागर जी भी करते थे। कुछ भी कहो, उनको कहाँ, लोग आए नारियल लेके आए, सब महाराज जी क्षमा करना और आप वो हमें आप वहाँ विद्या भवन में रुकाना है। गुरुवर ने कहा कि मैं यहीं ठीक हूँ। नहीं महाराज जी, यहाँ चूल्हा भी है, राख भी है, गंदा पड़ा। उनने ये नहीं जवाब दिया कि तुम्हें पहले नहीं दिखा, अंधे थे क्या, ऐसा कुछ जवाब नहीं दिया। उनने कहा भाई ठंड का समय है, चूल्हा पास में रहेगा तो गर्मी बनी रहेगी। बुझा हुआ चूल्हा काला कलूटा, कुछ नहीं है, खिड़कियां खुली हुई हैं, छप्पर फटा हुआ है। कह रहे हैं कि चूल्हा पास में रहेगा। हमने सीख लिया कि जिंदगी इस ढंग से जियोगे तो राजाओं के भी पांथे पर बैठोगे। सौभाग्यशाली हो, जी करके दिखाते थे, सिखाते थे। वो ठंड वाला किस्सा आप सबने सुन रखा होगा। गुलजार बाग में जबरदस्त ठंडी महाराज जी, और घर कैसा था, घर क्या था, नई धर्मशाला बन रही थी, ईंटें थी सिर्फ, थोड़ा थोड़ा प्लास्टर हुआ था, कोई खिड़की नहीं, कोई दरवाजा नहीं, और बस इतनी कृपा कर दी कि कांटे वाली घास ला करके कमरों में डाल दी, क्योंकि नीचे मतलब जो चुभने वाली थोड़ी थोड़ी चुभती है ना घास, एक तो बहुत मुलायम होती है और एक होती है जिसमें छोटे छोटे से थोड़े कांटे होते, खुजली आने लगती है। अब उनको जो सूझा तो पराली टाइप की उसमें कुछ डाल दी कि वो जो धूल है वो सीधी माथे ना चढ़े और ठंड से बचाव हो जाए। ठंड में क्या हाल होता। हम गुरुवर को देखते, एक लालटेन जलती रहती और रात भर खड़े रहते, आत्मानुशासन का, अध्यात्म अमृत कलसम का रात भर पाठ करते।
और हमारे को भी जब ज़्यादा ठंड से नींद खुल जाती तो हम जाकर के उनके शरीर पर धीरे धीरे हाथ फेरते रहते और सीखते रहते, बेटा तपस्या करने का तरीका तो यही है। सूरज तो निकल जाने दो शुद्धि के जाते वक्त। गुलजार बाग में बहुत सारे तालाब तलैया हैं, उसको बोलते भी हैं कमल दहजी, कमल हद, कमल हरद तालाब है छोटे छोटे, बहुत पानी है। कमल हरद का जो है ना दह हो गया, प्राकृत भाषा का शब्द बन गया है वो कमल दह। कमल दह का मतलब कमल जल जाए ऐसा नहीं है। अभी राजनाथ जी कह के गए का ना, महाराज जी महावीर भगवान जिस कमल पर बैठे हैं वो कमल हमेशा खिला रहे। बहुत चतुर आदमी है साहब, हैं इतनी बड़ी बात मांग ली ना। और ध्यान रखना ये वो दरबार है। गुजरात चतुर्मास में गांधीनगर में ढेर सारे मंत्री आते थे। एक दिन उप मुख्यमंत्री आए थे, लेकिन वो विषय उनका नहीं है। रूपाणी जी बड़े सज्जन थे, आए थे, 2 घंटे 1.5 घंटे रुके थे। तो उप मुख्यमंत्री उस समय वो थे नितिन पटेल। तो बोले कि महाराज जी पार्टी के चुनाव के वक्त आने वाले हैं और प्रधानमंत्री खुद आपसे, मैं चाहता हूं कि हमारी पार्टी फिर से सत्ता में आए, इसके लिए आशीर्वाद दिए। प्रधानमंत्री खुद आकर के आशीर्वाद लेने के विचार में हैं। हमने शाह जी कह दिया कि ठीक है जो भी है। कहने का मतलब है कि इन संतों का आशीर्वाद अगर सीधा पड़ जाता है तो इंसान आगे बढ़ जाता है। वैसे सितारे अच्छे हैं ही हैं, और सितारों के ऊपर गुरु का और सितारा पड़ जाए तो किस्मत का सितारा चमक जाता है। निश्चित रूप से सौभाग्यशालियों, कांटे वाली घास, तालाबों वाली ठंडी हम लोगों की बन जाती थी कुल्फी। महाराज जी बोले ना ऐसे हाथ करो, ऐसे क्या पकड़ते हैं? आइसक्रीम। आइसक्रीम कैसी होती है? ज्ञानी आइसक्रीम खाना है तो माँ से शुद्ध पानी से शुद्ध मलाई से घर में बनवाना, बाटी लाल की मत खाने चले जाना, नहीं तो तुम्हारी बॉडी का जो सिस्टम है आइसक्रीम की तरह टपकता हुआ हो जाएगा। तो कुल्फी जैसी जम जाती। तो हमने कहा कि कम से कम इतना तो आप कर ही सकते को सूरज निकल जाए फिर शुद्धि को चला करें। इस कान से सुन लिया, हम समझे कि इनने सुन लिया, बहुत अच्छा है। दूसरे दिन सुबह हुई, पाठ हुआ, लिया कमंडल, चल दिए। भले हम गुरुदेव को आग्रह कर देते थे, लेकिन उनकी बात के ऊपर नो एक्शन नो रिएक्शन। उनने जैसे पीछे कमंडल उठाया तो हम साधुओं ने भी पीछे कमंडल उठाया और चल दिए शुद्धि के लिए। हम थोड़ा तो हमको लगा कि देखो आग्रह किया, फिर भी बच्चों की बात नहीं सुनी। जब आधे रास्ते पहुंच गए तो तालाब में पटेल लोग जो थे वो भाजियां धो रहे थे, मूली धो रहे थे, आलू धो रहे थे, प्याज धो रहे थे, टमाटर धो रहे थे। साग बाजार में कीमत पर बिक जाएंगे। और इतने पानी तक में घुसे हुए कोई लोग सिंगाड़े तोड़ रहे हैं, कुछ उस टाइप से। आचार्य श्री खड़े हो गए। हमने कहा तो रोज होता है, रोज रहे तो यहाँ खड़े का ही गली हुआ। फिर बोले सुनील सागर देखो, हमारे पीछे सुंदर सागर जी थे और भी साधु थे, देखो। मैंने कहा कि भगवान, बोले केवल पेट भरना है तो इतनी भीषण ठंड में, इतने भीषण ठंडे पानी में कमर तक खड़े होने पड़ता है, तुम्हें तो मोक्ष भरना है, तुम्हें कितनी तपस्या करना होगी। जरा जरा सी चीज में ऐसा मूलाचार सिखाते थे कि बेटा तुम जिंदगी भर याद रखोगे। शिखर जी जाते वक्त महाराज जी झूमरी तरैया के पहले जो अभ्रक का वो पड़ा रहता ना, अभ्रक, अभ्रक क्या बोलते जी? सफेद मरकरी टाइप का ढेर पड़ा रहता था। मेरे 3 अंतरा हो गए, मई का महीना, और भट्टियों के पास जाके रुका दिया, ईंट के भट्टे लगे, हालत खराब हो गई। फिर आचार्य महाराज को समझ में आ गया कि इसका 3 उपवास होने, अंतरा होने से इसका माइंड थोड़ा गर्म जैसा हो गया है, हो जाता है, किसी का भी हो जाता है। और फिर क्या हुआ? बिहार भी हुआ 14 किलोमीटर का। चलो बेटे चलो।
और फिर क्या हुआ, बिहार कराने में ऐसे सुनील सागर युवा संघ, सुनील सागर सेवा समिति, महाराज जी यहाँ और कितनी सारी भैया वृत्ति की समिति बनी हुई है। उस समय होंगे संघ में, उस समय ऐसा कोई नहीं था। त्रिलोक जी आगे आगे दौड़ लगाते थे, एक दो श्रावक कभी कहीं से आ जाते थे। और फिर क्या हुआ उस दिन कि महाराज जी का कमंडल लेने लगे सुरेश झुमरी तलैया वाले। आजकल वो श्रावक भी काफी फेमस हो गए, सेवा करने वाले फेमस हो ही जाते हैं जी। युवाओं, सेवा करते रहो, फोटो फाटा के चक्कर में मत पड़ो। सेवा भाव व्यक्ति है वो किधर रहता है, और वो जब सुनेगा तो खुद सेवा में पहुंच जाएगा। तो महाराज जी का कमंडल लेने लगा, आचार्य ने इशारा किया तो समझ गया, तो हमारा कमंडल पकड़ने लगा। शिष्य को कैसे संतुष्ट किया जाता है, ये उबल रहा है। 3 उपवास अंतराय हो गए हैं और 14 किलोमीटर चल रहे हैं। गरम गरम ऊपर से लग रहा है, जमीन से ज्यादा वो अभ्रक तपती है और चुभती है, तो बहुत ज्यादा भीतर भीतर परिचय हो गए ढेर सारे। गुरु से शिष्य की कौन सी बात अनजानी है, सागर को पता है बूंद में कितना पानी है। सुरेश जी हमारा कमंडल लेने लगे। मैंने कहा मैं नहीं दूंगा। सुनील सागर कमंडल दो, इसके आगे हम और कुछ बोलने की जरूरत, कमंडल दे दिया। हम इसलिए नहीं दे रहे थे कि गुरु का कमंडल लो, मेरा क्यों ले रहा है। गुरु का कमंडल तो ठीक है, कमंडल है, मेरा कमंडल तो हवाई जहाज था। महाराज जी आपके कमंडल से टेवड़ा, अपन जो बात करते हैं देशभूषण जी के कमंडल की, आदि सागर जी के कमंडल की, मेरा कमंडल भी मेरे को लगता मुझे आदि सागर ही बना समझ लिया महाराज ने, इतना बड़ा कमंडल दे दिया। तो मैं थोड़ा थोड़ा कभी नाराज भी हो जाता कि मेरे को कमंडल दिया है कि मतलब पूरा तालाब दे दिया। आखिर में उनने कमंडल बदलवा दिया और अच्छा कमंडल दे दिया बाद में, कृपा तो रहती है। एक बार आपको गुरु को निवेदन करना पड़ता है, बार बार उनका दिमाग नहीं खाना पड़ता है। तुमने ज़्यादा माथाफोड़ी की, ज़्यादा होशियारी की, ज़्यादा चांस मांगे तो तुम्हारा समझ लो उतना ही मिलेगा जितना मांगा है। सब लोग इस दिशा में काम करें, जिन शासन की ध्वजा पता को ऊंचाइयों तक ले जाएं। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।